हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पावलाव की क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे प्री डीएलएड, बीएलएड, इंटेंस एग्जाम, सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हाल ही में जितने भी अभी न्यू पैटर्न का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पावलाव किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जर्मनी? पावलाव जो थे रूस देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया या परिपक्वता? पावलाव का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पावलाव के सिद्धांत को अन्य नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पशु पर किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर या चूहा पर? पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ता पशु पर किया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घंटी की आवाज प्रारंभ में क्या थी? अनुकूलित उद्दीपन थी, तटस्थ उद्दीपन, अनुकूलित अनुक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया? घंटी की आवाज प्रारंभ में तटस्थ उद्दीपन थी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर घंटी क्या बन जाती है? बार बार भोजन के साथ घंटी बजाने पर मुख्यतः घंटी जो है अनुकूलित उद्दीपन बन जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? घंटी सुनकर लार आना जो है मुख्यतः अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में यूसीएस का अर्थ क्या है? पावलाव के सिद्धांत में यूसीएस मुख्यतः अनुकूलित उद्दीपन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में यूसीआर का क्या अर्थ है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, सामान्य प्रतिक्रिया, द्वितीय प्रतिक्रिया? पावलाव के सिद्धांत में यूसीआर जो है मुख्यतः अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पुनर्बलन, परिपक्वता, संबंध स्थापित करना या अंतर्दृष्टि? पावलाव के अनुसार अधिगम का आधार मुख्यतः संबंध स्थापित करना कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या करता है? पावलाव के सिद्धांत मुख्यतः अनैच्छिक व्यवहार की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, किसी बालक में विद्यालय का भय उत्पन्न होना किसका उदाहरण है? किसी बालक में विद्यालय का भय उत्पन्न होना मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में भोजन क्या था? पावलाव के प्रयोग में भोजन अनुकूलित उद्दीपन था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में अधिगम किससे उत्पन्न होता है? अभ्यास द्वारा संबंध से,
अंतर्दृष्टि से, निरीक्षण से या सृजनात्मकता से। पावलाव के सिद्धांत में अधिगम मुख्यतः अभ्यास द्वारा संबंध से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि अनुकूलित उद्दीपन को बिना भोजन के बार बार प्रस्तुत किया जाए तो क्या होगा? यदि अनुकूलित उद्दीपन को बिना भोजन के बार बार प्रस्तुत किया जाए तो वह विलोपन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलोपन का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रिया का बढ़ना, प्रतिक्रिया का समाप्त होना, उद्दीपन का हटना या अभ्यास का बढ़ना। विलोपन का अर्थ जो होता है प्रतिक्रिया का समाप्त होना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? पावलाव के सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः व्यवहार संशोधन में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? विभेदीकरण, समानीकरण, अंतरण या पुनर्बलन। जब समान उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया दी जाती है तो मुख्यतः वो समानीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभेदीकरण का अर्थ क्या है? विभेदीकरण का अर्थ है विशिष्ट उद्दीपन पर विशिष्ट प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद या संज्ञानवाद। पावलाव का सिद्धांत मुख्यतः मनोवैज्ञानिक विचारधारा से व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर का, पावलाव के अनुसार सीखना क्या है? पावलाव के अनुसार सीखना जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध स्थापित करना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में लार टपकना क्या था? अनुक्रिया, उद्दीपन, पुनर्बलन या प्रेरणा। पावलाव के प्रयोग में लार टपकना मुख्यतः अनुक्रिया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है? परीक्षा देखकर घबराना, गणित का अभ्यास करना, साइकिल चलाना सीखना या कविता रटना। इनमें शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है परीक्षा देखकर घबराना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का कार्य कौन करता है? शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन का कार्य भोजन करता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पावलाव के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपन का संबंध है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में CS का अर्थ क्या है? अनुकूलित उद्दीपन, अनुकूलित उद्दीपन, सामान्य उद्दीपन या द्वितीय प्रतिक्रिया। पावलाव के प्रयोग में CS का अर्थ है अनुकूलित उद्दीपन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CR का अर्थ क्या कहलाता है? CR का अर्थ है अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत का मुख्य दोष क्या है? पावलाव के सिद्धांत का मुख्य दोष मानसिक क्रियाओं की उपेक्षा करना है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना मुख्यतः किस स्तर पर होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना मुख्यतः अचेतन एवं स्वचालित स्तर पर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के प्रयोग में प्रारंभिक घंटी क्या थी? CS, UCR, NS या CR। पावलाव के प्रयोग में प्रारंभिक घंटी मुख्यतः NS थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो NS का अर्थ क्या है? NS का अर्थ है तटस्थ उद्दीपन से इसका अर्थ होता है NS का, ठीक है।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विद्यार्थी को शिक्षक की डांट से विषय की घृणा होना किसका उदाहरण है? किसी विद्यार्थी को शिक्षक की डांट से विषय से घृणा होना यह मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में सीखना कब पूर्ण माना जाता है? पावलोव के सिद्धांत में सीखना पूर्णतः जब संबंध स्थापित हो जाए तो वह पूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुनः प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनः प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है वह पुनरुद्धार कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अचानक समाप्त हो चुकी प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है? अंतरण, स्वतः पुनरुद्धार, अनुकरण या पुनर्बलन? अचानक समाप्त हो चुकी प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना मुख्यतः स्वतः पुनरुद्धार कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में भोजन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पावलोव के सिद्धांत में भोजन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मुख्यतः पुनर्बलन कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम किस प्रकार का होता है? सक्रिय, निष्क्रिय, सृजनात्मक या वैचारिक? शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम मुख्यतः निष्क्रिय प्रकार की होती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत विशेष रूप से किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है? भावात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या रचनात्मक अधिगम? पावलोव का सिद्धांत विशेष रूप से भावात्मक अधिगम की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भय, घृणा तथा प्रेम जैसी भावनाओं का अधिगम किस सिद्धांत से अधिक स्पष्ट होता है? भय, घृणा तथा प्रेम जैसी भावनाओं का अधिगम मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध जितना अधिक होगा उतना ही अधिगम उतना ही स्थायी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि बालक घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देने लगे तो यह क्या है? विभेदीकरण है, समानीकरण है, पुनर्बलन है या अनुकरण है? यदि बालक घंटी जैसी अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देने लगे तो वह मुख्यतः समानीकरण है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव के सिद्धांत में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध या अंतर्दृष्टि? पावलोव के सिद्धांत में इनमें से अंतर्दृष्टि जो है तत्व जो है आवश्यक नहीं है। उद्दीपन, अनुक्रिया और संबंध ये तीनों जो है मुख्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है आवश्यक नहीं है, तो डी अंतर्दृष्टि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध मुख्यतः किससे है? प्रतिवर्ती क्रियाएं से, तार्किक चिंतन से, रचनात्मकता से या समस्या समाधान से? शास्त्रीय अनुबंधन का संबंध मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाएं से है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में किस लिए उपयोगी है? पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में मुख्यतः आदत निर्माण, भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन निर्माण यह तीनों के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन प्रस्तुत करने का क्रम महत्वपूर्ण क्यों है? शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपन प्रस्तुत करने का क्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंध स्थापित होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
पावलाव के सिद्धांत में अधिगम का स्वरूप क्या है? यांत्रिक, सृजनात्मक, चिन्तनात्मक या कल्पनात्मक? पावलाव के सिद्धांत में अधिगम का स्वरूप मुख्यतः यांत्रिक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पावलाव सिद्धांत का तत्व नहीं है? समानीकरण, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि या विभेदीकरण? निम्न में से पावलाव सिद्धांत का तत्व अंतर्दृष्टि नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समानीकरण, पुनर्बलन और विभेदीकरण यह तीनों जो है पावलाव सिद्धांत का तत्व है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव का सिद्धांत आधुनिक शिक्षा में मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होता है? पावलाव का सिद्धांत आधुनिक शिक्षा में मुख्यतः व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? घंटी सुनकर छात्र का कक्षा में जाना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रमुख उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में अनुकूलित उद्दीपन CS बनने के लिए क्या आवश्यक है? पावलाव के सिद्धांत में अनुकूलित उद्दीपन CS बनने के लिए बार बार संबंध प्रस्तुतीकरण आवश्यक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि विद्यार्थी परीक्षा कक्ष देखकर तनाव महसूस करने लगे तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? यदि विद्यार्थी परीक्षा कक्ष देखकर तनाव महसूस करने लगे तो यह सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलाव का सिद्धांत है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के अनुसार अधिगम में कौन सा तत्व सबसे पहले उपस्थित होता है? उद्दीपन जो है पावलाव के अनुसार अधिगम में तत्व सबसे पहले उपस्थित होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अनुकूलित उद्दीपन UCS का उदाहरण है? घंटी की ध्वनि, प्रकाश संकेत, भोजन या प्रतीक चिन्ह? तो इनमें से भोजन जो है अनुकूलित उद्दीपन UCS का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में यदि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर हो जाए तो क्या होगा? पावलाव के सिद्धांत में यदि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध कमजोर हो जाए तो सामान्यतः प्रतिक्रिया समाप्त हो सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन में बालक की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? शास्त्रीय अनुबंधन में बालक की सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः भावात्मक अनुभवों से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का शैक्षिक उपयोग नहीं है? तो इनमें से तार्किक चिंतन विकसित करना शास्त्रीय अनुबंधन शैक्षिक का उपयोग नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत में बार बार अभ्यास से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध क्या कहलाता है? पावलाव के सिद्धांत में बार बार अभ्यास से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध अनुबंधन कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी छात्र को विद्यालय की घंटी सुनते ही प्रार्थना सभा याद आना किसका उदाहरण है? किसी छात्र को विद्यालय की घंटी सुनते ही प्रार्थना सभा याद आना मुख्यतः शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मानसिक चिंतन की, उद्दीपन का संगठन की, उद्दीपन अनुक्रियन संबंध की या सामाजिक वातावरण की? पावलाव के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उद्दीपन अनुक्रिया संबंध की होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज पावलाव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से टॉप 60 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।
और ज़रूर अपना फीडबैक देना है ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो थैंक यू।